एक बार की बात है, नारद जी बीड़ा बजाते हरि गुण गाते पहुंच गए कहां? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर नारद जी का क्या काम है महाराज? नारम अज्ञानम यति खंडयति इति नारदः। जो अज्ञान का खंडन करे उसी का नाम तो नारद है। लेकिन सास बहू झगड़ा कर लेंगी और कहीं है नारद आई। मानो नारद जी को इतना छुट्टी है कि जाकर सास पतोहू में झगड़ा कराओ। नारद के झगड़ा कराने के पीछे भी जगत का कल्याण ही है महाराज। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ध्यान में बैठे थे और नारद जी पहुंच गए बीड़ा बजाते मन को लुभाते। देखा बाबा जी ध्यान में तो सीधे आंगन में पहुंच गए। पार्वती मैया को प्रणाम किया, जय हो माता की। देखिए संत सबको मां बहन ही समझता है। वैसे तो पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी, फिर भी मां कहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं तो लोगों को प्रार्थना करता हूं कि चेहरा सुंदर ना हो कोई बात नहीं, यदि आदमी का चरित्र सुंदर है तो अपने जीवन में बहुत तरक्की कर सकता है। लेकिन चेहरा बहुत सुंदर हो, आचरण घटिया हो तो किसी किस्म का नहीं रह जाता। चेहरा सुंदर हो ये अपने बस की बात भी नहीं है, चाहे जितना लीपा पोती करें, लेकिन चरित्र सुंदर हो ये बिल्कुल अपने बस की बात है। तो चिंतन चरित्र आचरण अगर ठीक हो गया, चित्र सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, अगर चरित्र सुंदर हो गया तो जीवन दिव्य और भव्य बन जाएगा। आज नारद जी ने जाकर के माता जी को प्रणाम किया, आओ आओ प्रभु आओ। क्या हुआ, बहुत दिन के बाद आए। नारद जी ने कहा मैंने कहीं भी जाना बंद कर दिया। क्यों? लोगों के मन में बड़ा कपट हो गया। लोगों के मन में बड़ा कपट हो गया है। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पे नहीं कर रहा। तो प्रेम रहा नहीं महाराज, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं। अच्छा, पति पत्नी में तो मनमुटाव होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनका भी संबंध प्रदूषित हो गया। आपस में व्यवहार सद्व्यवहार सद्गुण संपन्नता नहीं रहा महाराज, इसलिए लोगों के घरों में जाना बंद कर दिया। भाई भाई में प्रीति नहीं, पिता पुत्र में प्रीति नहीं, पड़ोसी पड़ोसी में प्रीति नहीं, इसलिए जाना बंद कर दिया। पति पत्नी में प्रीति नहीं। जब इतना कहा तो पार्वती मैया बोली, बाबा हमारे यहां तो बहुत प्रीति है। माता पार्वती कहती हैं कि हमारे में और हमारे स्वामी में बहुत प्रीति है। क्यों? शास्त्र कहते हैं यदि ध्यान में आपको परमात्मा की छवि दिख जाए तो किसी को कहना मत। पर पार्वती मैया तो कहती हैं कि हमारे भोले बाबा हमको सब बताते हैं। आज ध्यान में कौन आया, आज ध्यान में कौन आया। गुरु जो हमारे कान में मंत्र देते हैं वो किसी को कहना नहीं चाहिए, केवल उसका जाप करना चाहिए। पर वह गुरु मंत्र भी पार्वती मैया कहती हैं कि भोलेनाथ हमको बता देते हैं। अच्छा, सब बता देते हैं? हाँ, तब तो बहुत प्रीति होगी। हाँ, तब तो ये बताया होगा जो शंकर जी गले में मुंडों की माला पहने हैं, उसके बारे में तो जरूर बताया होगा। माता पार्वती ने दांतों तले अंगुली दबाई, कही बाबा सब तो बताया लेकिन माला के बारे में आज तक ना बताया। तो नारद जी ने कहा तो प्रेम क्या करते हैं? खाद। जिस माला को 24 घंटे कंठ में लपेटे रहते हैं उसके बारे में नहीं बताया, तब क्या प्रीति करते हैं? पार्वती जी ने कहा बात तो ठीक है कहा। नारद जी ने सोचा अब अपना काम बना, निकल लो यहां से। बाहर निकले तब तक भोलेनाथ की समाधि भी महाराज पूरी हो चुकी थी। ध्यान से बाहर आए। नारद बाबा ने भोले बाबा को कहा कि बाबा आंगने में जल्दी पधारो, मैया याद कर रही है। भोलेनाथ मन में मुस्कुराए कि यदि आप पधार के आए हो तो जरूर कुछ हुक्म किया होगा, याद करेंगे। चले गए नारद जी, चले गए विचरण करने।
और भोले बाबा आंगने में आ गए। अब भाई भोलेनाथ का कोई भवन तो है नहीं, वो भोलेनाथ है, प्रसन्न हो जाएं तो लोगों को सोने का घर दे दें। चेला जिनका कुबेर है, धन का मालिक, फिर भी वो कहां रहते हैं महाराज? खुले आकाश। पुराने जमाने में राजा महाराजा घर बनवाते थे तो ये कमरा अलग रहता था जिस पर लिखा रहता था कोप भवन। क्या लिखा रहता था भाइयों? और वो इसलिए होता था कि घर की महिलाएं जब नाराज हुए तो उसी कमरे में मैल मैल कपड़ा पहन ले, जेवर सब माला झाला उतार के बहाई दें और वहां चली जाए। तो पति देवता जानते थे कि आज हमारी गृहिणी नाराज है। तब बहुत मनुहार पर मानती थी, बड़े बड़े फैसले हो जाते थे कोप भवन में। कालांतर में समय बदला और लोग चाहे जितना बड़ा घर बनवावें लेकिन कोई एको कमरा कोप भवन नहीं बनाता है महाराज। नाराज होने का तो बनवाता नहीं है कमरा कि आप लोगों के यहाँ है कोई कमरा कि श्रीमती जी नाराज है उसी में जाए। शायद लोगों के मन में प्रश्न होगा, भैया सब कमरा तो है, स्नान घर है, पूजा घर है, सब घर है, तो फिर नाराज होने वाला घर क्यों नहीं है? पहले लोग कोप भवन इसलिए बनवाते थे क्योंकि पूरी जिंदगी में घर की नारी एक आध बार नाराज होती थी, इसलिए कोप भवन बनता था। और अब अगर कोप भवन बनवावे तो 24 घंटम 23.5 घंटा कोप भवन में रही है। वो तो कहो देवनामगढ़ वाली ठीक ही, जौन गुस्सा नहीं है, नहीं तो दूसरे गांव की महिलाओं के तो नाके पर गुस्सा विराजे, बात बात पर क्रोध। पत्नी 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 क्यों? जो पति पर हमेशा रहे तनी। रोज 9 बजे आते थे, अगर 10 बजे आए तो गुर्राई कहां रहे। जो पति पर हमेशा रहे तनी, खत्म करें उनकी मनी, उन्हीं का नाम तो पत्नी, उन्हीं का नोट उड़ावे, उन्हीं का आंख दिखावे। लेकिन देवनामगढ़ वाली माता बहनी ठीक है, दूसरे गांव तो बहुत गुस्सा है। तो भोले बाबा की कुटिया में कोई कोप भवन तो था नहीं। मैया एक किनारे नाराज होके बैठ गई। भोले बाबा पहुंचे, देवी कहाँ हो? पार्वती मैया बोली, बोलो मत, बड़े कपटी हो, ऊपर से भी काले और भीतर से भी काले। शंकर जी ने कहा, मुंह से अंदर से मन से काला तो वो होता है जिसके मन में कपट हो। लेकिन मैंने तो कोई कपट नहीं किया, कोई बात नहीं छिपाया, सब तो बता दिया आपको। तब महाराज पार्वती जी ने कहा कि आपने कहा बताया कि जो मुंड की माला पहने हो इसमें मुंड किसके लगे हैं? शंकर जी के आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा, देवी यदि मैं तुम्हें सबसे अधिक प्रीति करता हूं तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मुंड की माला ही है। क्यों? वैसे तो आप परम्बाबा भगवती आदि शक्ति हो, पर लीला के लिए आप जब जब अवतार लेकर अपने देह का परित्याग करती हो, स्मरण बना रहे तो मैं आपके मुंड की माला बनाकर पहन लेता हूं। पार्वती मैया बोली, बाबा तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। शंकर जी ने कहा, ये नारद जी कौन झगड़ा भिड़ा गए? एक कपटी फिर महाकपटी क्यों देवी? पार्वती मैया कहती हैं कि कौन दवाई खाए हो जौन कबहू मरते नहीं हो, और हमको बार बार मरना पड़ता है, मुंडमाला बनाते हो आप, तो वो दवा हमको भी खिलाओ, मैं भी अमर हो जाऊं, मरना ना पड़े, फिर आपको मुंडों की माला की क्या आवश्यकता पड़ेगी। भगवान शिव सोचने लगे कि बात तो बहुत गहरी हो गई, खैर जैसी विधाता की इच्छा। ठीक है देवी, वो कुछ और नहीं, कोई दवाई ववाई नहीं है, वो तो अमर कथा है। कौन सी कथा? अमर कथा। शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, चलो सबसे ऊंची चोटी पर चलिए। भूगोल के विद्यार्थी बतावें, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आए ऊंचाई 8 मीटर, 8,848 मीटर, माउंट एवरेस्ट। भगवान शिव ने कहा कि हिमालय के सबसे ऊंचे टापू पर चलिए, वहीं चलेंगे। पहुंचे महाराज, शंख ध्वनि करी है, शंख ध्वनि करी तो
कोई वहां नहीं रहा, जितने जीव जंतु रहे सब भाग गए। सारे जीव जंतु चले गए। वहीं एक तोता पक्षिणी, तोता और उसकी पक्षिणी दो रहते थे। एक तोता का अंडा था जो अधिक ठंड के कारण खराब हो गया था। अल्प समय में ही वो अंडा खराब हो गया। उसके अंदर जो जीव था वो भी नष्ट हो गया। शिव जी कहते हैं, देवी मैं आंखें बंद करके अमर कथा कहूंगा, लेकिन आप हुकारी भरते रहना ताकि हमें पता चले कथा सुनी जा रही है। आरंभ हुई महाराज कथा। माता पार्वती बोलती जा रही हैं, 4 दिन तक कथा सुनी है। 5वें दिन तो उनको नींद आ गई, और नींद आई इन्हीं 4 दिनों में वह जो महाराज तोता का अंडा था जो बिगड़ गया था, खराब हो गया था, निर्जीव हो गया था, उसमें प्राणों का संचार हो गया और वो तोता का जो बच्चा था अंडे से बाहर आ गया। देवी प्रतिभा अमर कथा प्राप्त होने के कारण उसके अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार हुआ। वह सोचने लगा मैया तो सो गई, यदि कथा बंद हो गई तो बात बिगड़ जाएगी। सो उसने हुकारी भरना शुरू कर दिया। कथा पूरी हुई, जैसे भोले बाबा ने शंख बजाया 7वें दिन, तब मैया को होश आया। हाँ, फिर उद्धव ने क्या कहा? भगवान ने कहा तो 2 दिन पहले का प्रसंग है। तो महाराज मुझे नींद आ गई थी। ये तो नींद की आगी, वो तो जगदम्बा है, पर उनको कुछ और करना था, लीला थी उनकी। महाराज तेरी लीला का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। महाराज शिव जी ने कहा कि तो ये कौन था हुकारी भरने वाला? दृष्टि दौड़ाई तो देखा एक तोता का बच्चा। शिव जी ने कहा कथा सुना है, इसमें अपराध नहीं है, लेकिन व्यासपीठ के पीछे बैठकर सुना है, ब्रह्म विद्या की चोरी करी है, पकड़ो इसे। अपना त्रिशूल लगा दिया पीछे, त्रिशूल दौड़ रहा है, आगे वह सुग पक्षी भाग रहा है। भागते भागते पहुंच गया कहां? बद्रीनाथ धाम। आप लोगों में जो बद्रीनाथ गए हैं, बद्रीनाथ में एक आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम। कौन आश्रम माताओं बहनों? सम्याप्रास। सम्याप्रास आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी बसते हैं, और महाराज उनकी पत्नी का नाम है बिटिका देवी। चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं है। पति पत्नी विचार कर रहे थे, जैसी परमात्मा की इच्छा सो होगा। जमुहाई आ गया बिटिका देवी को, जैसे लंबी सांस भरी है महाराज, तो वो पक्षी जा करके उनके मुख में प्रवेश करके सीधे गर्भगृह में पहुंच गया, गर्भाशय में पहुंच गया। शिव जी का त्रिशूल वहीं से वापस लौट गया, और लिखा है शास्त्रों में कि 12 साल बीत गया, वो बच्चा वहीं रह गया। व्यास पत्नी के गर्भ से वेद के मंत्रों का उच्चारण होने लगा। महाराज एक दिन व्यास जी की पत्नी ने कहा, महाराज हमारे गर्भ से वेद के मंत्र का गुंजार हो रहा है। व्यास जी ने प्रार्थना किया है कि आप जो भी हो, जो भी देव हो, बाहर आए, अपनी माँ को अधिक कष्ट मत दीजिए। गर्भ से आवाज आई, नहीं बाबा मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही माया घेर लेती है। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। व्यास जी ने कहा माया का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा यदि स्वयं मायापति कह दे तो मैं बाहर आऊंगा। तब परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं आए हैं, और उन्होंने कहा है कि आप बाहर आओ, हमारी माया का कुछ भी असर नहीं होगा। तब 12 वर्ष बाद वह तोता का बच्चा प्रकट हुआ, पर शरीर मनुष्य जैसा हो गया, नाक केवल तोता जैसा। इसलिए उनका नाम क्या रखा गया महाराज? कुंभ राशि सुखदेव जी महाराज। बोली व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज की जय। अब बच्चा जन्म लेता है, नार बीमार उठाकर चल पड़ा। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, लेकिन लौटाने में समर्थ नहीं हुई है। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया है। ऐसे सर्वभूत हृदय व्यास नंदन सुखदेव जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। 335 अध्याय, 12 स्कंध और 18,000 श्लोकों में श्री व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करके तैयार किया। अपने पुत्र को पढ़ाया।
अब लोगों के मन में प्रश्न होगा कि पुत्र को ही क्यों पढ़ाया, दूसरे को क्यों नहीं। ध्यान दीजिए, विरासत के रूप में बेटा बाप का धन तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन संस्कार नहीं। संस्कार प्राप्त करने के लिए पुत्र होना पर्याप्त नहीं है, पात्र होना पर्याप्त है। वकील का बेटा वकील नहीं बन सकता बिना वकालत की पढ़ाई किए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता बिना डॉक्टरी की पढ़ाई किए। वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक नहीं बन सकता बिना पढ़ाई किए। इसी प्रकार महाराज पुत्र होना पर्याप्त नहीं है, पात्र होना पर्याप्त है। पात्रता होगी, कोई जरूरी नहीं बाप बड़े सम्मानित बड़े महान थे तो बेटा भी होगा। बहुत लोगों के बाप बड़े महान थे, बहुत लोगों के आदर्श थे, लेकिन लड़का नालायक निकल गया। तो पुत्र होना ठीक है, लेकिन उसके साथ पात्र होना बहुत आवश्यक है। व्यास जी ने भागवत रचा, सोचा पढ़ाएं किसे, ध्यान लगाया तो भागवत का जो विद्वान हो महाराज, उसे ना तो क्रोधी होना चाहिए ना कामी होना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को प्रार्थना करता रहा हूं कि चरित्र बल सभी बलों में सबसे महत्वपूर्ण बल है महाराज। वृत्तम यतनेन संरक्षेद वित्तम याति याति च अछेड़ो वित्ततः छेड़ो वृतस्तु हतो हतः। हर आदमी को अपने चरित्र की सुरक्षा बड़े यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वृत्तम यतनेन संरक्षेद, वृत्त माने चरित्र, वित्तम याति याति च, धन तो आता जाता रहता है, आज गया है कल आ सकता है। अछीणो वित्ततः छीणो, आज हमारे धन का नुकसान हो गया, प्राप्त हो जाएगा, पर वृतस्तु हतो हतः। यदि एक बार चरित्र छीण हो गया तो हम हतो हत हो गए, फिर महाराज प्राप्त नहीं होने वाला है। यदि कपड़े में दाग लग गया तो निरमा साबुन लगा करके छुड़ा दोगे, लेकिन यदि जीवन में दाग लग गया तो कहां जाओगे महाराज, कौन सा साबुन कौन सा शैम्पू लगाओगे, तब जीवन का दाग लगेगा, तब तो रोना ही साथ रह जाएगा। इसलिए पग पग पर प्रयास करिए मेरे भाई बहन, जीवन में दाग न लगने पाए, नहीं तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा साथ। इसलिए भाइयों बहनों, मन में एक विश्वास हो कि ईश्वर सर्व जगह है, सर्वव्यापी है परमात्मा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, संसार का ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई कण नहीं जहां ईश्वर ना हो। इसलिए कभी भी कहीं भी दुराचार से बचने का पूरा प्रयास हो। कुकर्म करने से पहले हजारों बार मन में विचार करें, यदि हमने दुराचार किया तो समाज में जो मान सम्मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सोचेंगे लोग। और शायद यदि सोच विचार लेंगे तो वह कुकर्म जो करने जा रहे हैं वह नहीं होगा अपने द्वारा। मैं निवेदन कर रहा था कि भागवत का विद्वान न कामी हो न क्रोधी। यदि किसी अपात्र व्यक्ति को प्रभुता मिल जाता है तो उसका दुरुपयोग करता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कहीं गलती से बिना पात्रता के योग्यता मिल गई तो उसका दुरुपयोग करने लगे। व्यास जी ने अपनी दृष्टि दौड़ाई, कौन है जिसके अंदर क्रोध नहीं है, काम नहीं है, चरित्रहीन कौन नहीं है। तो उनके नजर में उस समय केवल एक व्यक्ति आया, और जिसका नाम क्या है, सुखदेव, उनका अपना बेटा। व्यास जी बड़े विद्वान हैं, वे तो जानते थे यदि मैं कह दूंगा कि हमारा बेटा क्रोधी नहीं है, कामी नहीं है, तो ये बात प्रभावी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लड़का चाहे जितना नालायक हो, लेकिन माता पिता तो अपने पुत्र की हमेशा प्रशंसा ही करेंगे। बात तब परफेक्ट होगी जब पड़ोसी कहने लगे, भैया शुक्ला जी आपका लड़का तो बहुत ही योग्य है। कोई तीसरा आदमी कह दे कि भैया फलाने भैया का लड़का तो बहुत अच्छा। व्यास जी ने सोचा चलो परीक्षा करवाते हैं, दूसरे लोग कहे तो अपने शिष्यों को व्यास जी ने भागवत जी का मंत्र पढ़ाया और कहा जाओ जंगल में देखो जहां हमारा बच्चा समाधि में लीन हो, मंत्र को गाओ। गए, व्यास जी के शिष्य ने भागवत जी के आधे श्लोक को पढ़ा और पहुंच गए जहां सुखदेव जी जंगल में बैठे पढ़ने लगे। ओम बरहा पीडम नटवरपुः कर्णयो कर्णिकारम
बिभ्रतवासः कनककाय विसंवैजयंतीं च मालाम्। परमात्मा के सौंदर्य का मंत्र जैसे पढ़ा उनकी आंखें खुल गईं। कहा भाई और तो सुनाओ। कहा नहीं और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी ने कहा भैया आपके गुरु कौन है? बोले आपके पिताजी। चले गए। व्यास जी के शिष्य तो चले गए। सुखदेव जी विचार करने लगे जिसका चेहरा सुंदर है इसकी क्या गारंटी कि उसका चरित्र भी सुंदर है। चित्र अगर थोड़ा बहुत अच्छा नहीं भी होगा तो जीवन सुख में बीत जाएगा, लेकिन चरित्र नहीं ठीक होगा तो पूरा जीवन नरक बनकर रह जाएगा महाराज। इसलिए पहले नंबर पर क्या होना चाहिए? चरित्र। सुखदेव जी सोचने लगे जिसका चित्र सुंदर है चरित्र भी सुंदर होगा इसकी गारंटी नहीं है। फिर आंख बंद कर लिया, ध्यान में हो गए। व्यास जी ने प्रतीक्षा करी, नहीं आए। फिर रटाया दूसरा श्लोक। कहा अब की जाओ। अब की रटाया जब पूतना भगवान को अपने दूध में जहर लगाकर पिलाने गई थी, वो वाला मंत्र पढ़ाया। व्यास जी के चेला गए, सुखदेव जी के पास खड़े होकर गाने लगे मंत्र। अहो वकीय अस्तन कालकूटम जिधांस यापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमुवा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो वकी स्तन कालकूटम। अरे वकी को देखो, बकासुर की बहन है इसलिए उसका नाम वकी है, पूतना। अपने स्तन में कालकूट जहर लगाकर परमात्मा को पिलाने के लिए गई थी, मारने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने तो माँ की गति प्रदान कर दी। कमुआ दयालु शरणम ब्रजेम। उनसे बड़ा दयालु कौन होगा? फिर तो सुखदेव जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या वो इतने दयालु हैं? जो मारने वाला है उसको भी माँ की गति प्रदान कर दी। फिर तो हमें उनको जानना है। दौड़ के आए, नंगे नंगे, कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है। पिताजी मुझे भागवत पढ़ाओ, पिताजी हमें भागवत पढ़ाओ। व्यास जी ने कहा बेटा अभी नहीं, अभी राजा जनक के पास जाओ, पहले वहां से आप योग की विद्या पढ़ के आओ, तब भागवत पढ़ो। जनक बहुत हुए, ध्यान दीजिए, राजा जनक जो हुए हैं, जनक टाइटल है। जैसे शुक्ला जी, तिवारी जी, जायसवाल जी, वर्मा जी, इसी प्रकार वो टाइटल है क्या? जनक। निमि वंश में जितने राजा हुए सबके नाम में जनक लगा। त्रेता युग में जो जनक थे उनका नाम था श्रीध्वज जनक, और जो द्वापर युग में जनक थे उनका नाम था बहुलास जनक। तो जनक एक उनका टाइटल है, पर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि त्रेता युग में जनक है तो क्या द्वापर में, कल युग में भी निमि वंश में जितने लोग हुए सबके नाम का टाइटल था, जिसकी कथा हम आगे 9वें स्कंद में चर्चा करेंगे। सब जनक हुए। जनक जी के पास भेजा, जाओ, और सूचना करा दिया व्यास जी ने कि परीक्षा ले लो, कहीं हमारा लड़का कामी क्रोधी तो नहीं है। सुखदेव जी पहुंचे, दरवाजे पर गुहार लगाई। राजा जनक के जो दूत थे बाहर आए। क्या है? बोले महाराज से मिलना है। अच्छा, जाकर के राजा जनक से कहा। राजा जनक ने कह दिया कि कह दो 1 सप्ताह दरवाजे पर खड़े रहे, तब मिलेंगे। खड़े रहे। 1 सप्ताह बाद भेजा दूत को, कहा जाओ देखो क्रोध तो नहीं आया मुंह पर। आए, देखा जितने प्रसन्न तब थे उतने अब। हमको आपको अपने दरवाजे पर कोई 10 मिनट इंतजार करे तो भाव भंगिमा बदल जाती है। 1 सप्ताह तक खड़े रहे। राजा जनक ने जब सूचना पाई कि वे तो उतने प्रसन्न हैं, तब अंतःपुर से स्वयं दौड़ के आए, हृदय से लगा लिया, महाराज मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं, आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप हैं। अंदर बुला ले गए, सिंहासन पर बिठाया और राजा जनक वहां से चले गए। एक परीक्षा हो गई कि क्रोध नहीं है, अब परीक्षा होनी है कि चरित्रहीन तो नहीं है। तो फिर महाराज युवतियों को भेजा, कोई पंखा हिला रही हैं, कोई पानी दे रही हैं, कोई नैवेद्य समर्पित कर रही हैं, कोई तांबूल दे रही हैं और कोई निहार रही हैं, लेकिन उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। मैं लोगों को कहता हूं कि कोई जंगल में भाग जाए लंगोटा बांध के, कह दे मैं ब्रह्मचारी हूं, ये बात पक्की नहीं है।
कि है दाल लड़ाएगा तो वह सुख निकला। अरे भैया जब दलिए नहीं तो सुख निकलेगी, दाल मिलेगी कहाँ? अरे तब अच्छा माना जाए जब दाल हो सूखा खाओ। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पक्का चरित्रवान वही है जो नर नारी के बीच में रहे और अपने आचरण को गंदा न करे, अपनी विचारधारा को साफ सुथरा रखे, अपना चिंतन चरित्र आचरण शुद्ध रखे, समाज में रह करके पक्का ब्रह्मचारी वो है महाराज। तो आज राजा जनक के सभा में बैठे हैं सुंदरियों के बीच में, कोई असर नहीं हुआ। 2 घंटे बाद राजा जनक आए, सुखदेव जी का रूप देखकर आंखों में आंसू भर लिया, चरण पकड़ लिया, महाराज हमें गलती मत देना, मैं आपको वेदांत क्या पढ़ाऊं, आप तो वेदांत के प्रतिमूर्ति हैं। आपके पिता ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि हमारे पुत्र की परीक्षा ले लो, कहीं वो चरित्रहीनता का शिकार तो नहीं हो गया, कहीं क्रोध का शिकार तो नहीं हो गया। यदि क्रोध होगा मन में, यदि काम होगा तो शास्त्र फलित नहीं होगा। फिर तो यहां से भागे हैं सुखदेव जी, पिताजी के पास गए। पिताजी ने कोपीन पहनाया है, लंगोटा पहनाया है। नंगा व्यक्ति शास्त्र का अनुशीलन नहीं कर सकता, दिगंबर थे इसलिए लंगोटा पहनाया। और फिर भागवत जी के 18,000 श्लोक अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ा दिया। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने संतान को स्कूल पढ़ने भेजो, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा भी घर पर दीजिए। पहले लड़के अपने दादी बाबा के पास बैठते थे, लेटते थे तो बहुत सारा ज्ञान उनको वैसे मिल जाता था। अब ना तो दादी बाबा को समय है पोता पोती के लिए, और ना पोती का मोबाइल से समय है दादी बाबा के लिए। कैसे बैठे? मम्मी को भी समय नहीं है बच्चों से बात करने के लिए। अगर बच्चा बार बार दौड़ के जाए मम्मी मम्मी मम्मी, तो मम्मी कहती हमारा दिमाग न चाटो, मोबाइल ले लो, कार्टून ताको। अब सबके लड़के, छोटे छोटे लड़के कार्टून में इतने मस्त हैं। अब दिन नामगढ़ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दूसरे गांव कार्टून देखा था लड़का जाता, उनका माता पिता से मतलब नहीं है। भूख लगे तो दूध चाहे ले लें, बाकी मोबाइल में। अरे तो बच्चों को इन चीजों से नहीं बचाया तो बहुत अनर्थ होने वाला है महाराज। बैठकर बातें करिए, भला बुरा समझाइए, क्या अच्छा क्या बुरा, इन सब चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे तो परिवार बिगड़ेगा, बात बिगड़ेगी। आज 18,000 श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज पढ़ के पारंगत हुए और फिर वन को चले गए। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिक मुनीश्वरों, वही भागवत पढ़ के सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था।